पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुए पीएम मोदी ममता संग अम्फान से मची तबाही का लेंगे जायजा। रेलवे का ऐलान, अब रेलवे काउंटर समेत कई जगहों पर होगी बुकिंग। 200 ट्रेनों के लिए आज से एजेंट से भी बुक करवा सकेंगे टिकट। कोरोना महामारी के बीच कैरेबियन विंसी T10 प्रीमियर लीग आज से शुरू। दर्शकों से भरे मैदान में हर रोज होंगे 3 मैच, 6 टीमें 10 दिन में खेलेंगी 28 मुकाबले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस लाइव में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए अब शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। बात करेंगे बुलेटिन में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के बारे में। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का दौरा करेंगे। आपको बता दें, अम्फान तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे। आपको बता दें, 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अम्फान की वजह से भीषण तबाही मची है, जिसमें 10 से 12 लोगों की मौत भी हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज अम्फान प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से बंगाल आने की अपील की थी, जिसके बाद आज पीएम वहां पहुंचे। पीएम मोदी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और बंगाल पहुंचने पर अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे। इंडियन रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए एक के बाद एक खुशखबरी दे रहा है। जी हां, 1 जून से 200 पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की घोषणा के बाद अब रेल मंत्रालय ने टिकटों की बुकिंग के लिए भी कई रास्ते खोल दिए हैं। आपको बता दें, कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान अभी यात्रियों को सिर्फ और सिर्फ रेलवे की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से ही टिकट मिल पा रहे थे, लेकिन रेलवे की नई घोषणा के बाद यात्रियों के लिए टिकट बुक करने के कई विकल्प खुल गए हैं। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक अब यात्री 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अलावा रेलवे स्टेशन के काउंटर, पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र से टिकट बुक करवा सकेंगे। यही नहीं, यात्री IRCTC के आधिकारिक एजेंट, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम और कॉमन सर्विस सेंटर से भी टिकट बुक करवा सकते हैं। इन सभी काउंटर से यात्री टिकट बुक करवाने के साथ ही उन्हें कैंसिल भी करवा सकते हैं। हालांकि इस दौरान सभी यात्रियों को सामाजिक दूरी का ख्याल भी रखना होगा। आम आदमी पार्टी के कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 50 से अधिक लोगों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर जानकारी देते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री रविंद्र सिंह आनंद ने बताया कि आम जनता कांग्रेस और भाजपा से त्रस्त होकर अब आम आदमी पार्टी में अपनी आस्था दिखा रही है और इसी क्रम में आम आदमी पार्टी स्थित कार्यालय पार्क रोड देहरादून में 50 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर श्री आनंद ने कहा कि पार्टी का संकल्प आम जनता के हित में काम करना है। उन्होंने आगे कहा कि हमें बूथ लेवल पर काम करना है और सभी बूथों को मजबूत बनाना है। पार्टी के महासचिव विशाल चौधरी ने नवनियुक्त सदस्यों का पार्टी में स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 15 प्रस्ताव रखे गए। बैठक में जिसमें से कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जबकि प्रस्ताव पर कमेटी बनाने का फैसला भी लिया गया है। ये कमेटी कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी है, जो कोरोना संकट में राज्य में उद्योगों को दी जाने वाली राहत की समीक्षा करेगी। लॉकडाउन 4.0 में सरकार की तरफ से तमाम रियायतें मिल रही हैं और इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में सिर्फ 50% यात्रियों के साथ ही वाहन चलाने की अनुमति गुरुवार से दी थी, लेकिन ट्रांसपोर्टरों ने इसे सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि वो इस पर सरकार से कुछ और रियायत मांग रहे थे, जो सरकार ने उन्हें नहीं दी है, जिस वजह से सभी ट्रांसपोर्टर नुकसान से डरे हुए हैं और जिसके बाद से सिटी बस, मैक्सी कैब, ऑटो समेत विक्रम यूनियनों ने इस स्थिति में वाहन संचालन न करने का ऐलान किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हल्द्वानी के खबर का, जहां कोरोना खतरे को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA से जुड़े सभी डॉक्टर्स ने अपील की है कि सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीज खुद ही प्राइवेट अस्पताल ना आए। ऐसे मरीज नजदीकी सरकारी अस्पतालों में जाएं, जिसके लिए सरकार ने बेस अस्पताल में व्यवस्था कर रखी है। आपको बता दें, कुमाऊं के हल्द्वानी में प्राइवेट अस्पतालों में आज से सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों का इलाज नहीं होगा।
ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और चलिए अब रुक करेंगे अन्य खबरों का। पूरे देश भर में लॉकडाउन 4.0 लागू है, जिसमें अब सरकार जो है वो आवागमन की सुविधाओं में ढील दे रही है। इसी के चलते जहां अब अभी तक सड़क की सुविधाओं में ढील दी गई थी, जिसमें अब आसमान में उड़ान भरने की रोक भी हटने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए हरी झंडी दिखा दी है। 25 मई से देश भर में घरेलू उड़ानों के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भी सैनिटाइजेशन, क्राउड कंट्रोल, सोशल डिस्टेंसिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के निदेशक DK गौतम का कहना है कि उत्तराखंड घरेलू उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार है और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एयरपोर्ट पर सभी गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को लेकर यूपी सरकार और कांग्रेस के बीच 1000 बसों की सियासत अभी थमी भी नहीं है कि बसों से जुड़ा एक और मामला चर्चा में आ गया है। कांग्रेस की अगुवाई वाली राजस्थान सरकार ने योगी सरकार को 36 लाख का बिल भेजा है। ये बिल उन बसों का बताया गया है जिनसे पिछले दिनों कोटा से बच्चे लाकर यूपी की सीमा पर पहुंचाए गए थे। राजस्थान सरकार ने जल्द भुगतान का निवेदन भी किया है। इस पत्र के बाद बीजेपी जहां हमलावर है, वहीं राजस्थान के परिवहन मंत्री ने कहा है कि यह डीजल का पैसा है जो हमने यूपी की बसों में डलवाया था। उधर ताजा खबर ये है कि यूपी सरकार ने राजस्थान सरकार को पूरी राशि का भुगतान कर दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबर का, जहां लगातार कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में गुरुवार को 2345 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कोविड-19 के संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 41,642 हो गई है। ये जानकारी एक स्वास्थ्य अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया कि दिन में इस बीमारी से 64 व्यक्तियों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में मृतक संख्या बढ़कर 1454 हो गई है और ये लगातार 5वां दिन है जब राज्य में कोरोना वायरस के 2000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर अब 11,726 भी हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना संकट के बीच रेपो रेट ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। जी हां, अब रेपो रेट ब्याज दरों में 0.40% की कटौती की गई है। इन फैसलों से छोटी कंपनियों और बैंकों को तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन FD कराने वालों पर भी इसका असर होगा। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार बैंक लोन की ब्याज दरों पर अपने मार्जिन को घटा सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि कर्ज की दरों में भी काफी कमी आ सकती है। साथ ही FD कराने वाले निवेशकों का भी मुनाफा घट सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स कहते हैं कि RBI के इन कदमों से बैंक डिपॉजिट की दरों पर ब्याज दरें घटा सकते हैं। अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त लिक्विडिटी से ब्याज दरों पर दबाव बन सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर 0.25 से 0.50% तक घट सकती है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इन्हीं सबके बीच वहां से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जी हाँ, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में भूमि का समतलीकरण का काम चल रहा है, जहां JCB से जमीन की खुदाई और समतलीकरण के दौरान देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां और तमाम पुरावशेष मिल रहे हैं। ये जानकारी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने दी है। उन्होंने बताया, अयोध्या के DM की अनुमति के बाद तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से श्री राम जन्मभूमि परिसर में भावी मंदिर के निर्माण के लिए भूमि का समतलीकरण और पुराने गैंगवे को हटाने का काम चल रहा है। वहीं इस दौरान काफी संख्या में पुरावशेष और देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा प्राचीन पुष्प कलश, आमलक आदि कलाकृतियां, मेहराब के पत्थर, ब्लैक टच स्टोन के 7 स्तंभ, रेड सैंड स्टोन के 6 स्तंभ, 5 फीट आकार की नक्काशीकृत शिवलिंग की आकृति अब तक प्राप्त हुई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे खेल जगत की खबर का, जहां कोरोना वायरस के बीच आज से पूर्वी कैरेबियन देश सेंट विसेंट और द ग्रेनेडाइंस में विंसी प्रीमियर T10 लीग यानी कि VPL शुरू हो रहा है और ये 31 मई तक खेली जाएगी। साथ ही इस टूर्नामेंट में दर्शक भी मैच देखने के लिए आ सकते हैं। टूर्नामेंट में सभी 6 टीमें 10 दिन में 28 मुकाबले खेलेंगी और हर रोज 3 मैच खेले जाएंगे और मैच का सीधा प्रसारण फैन कोड ऐप पर शाम 6 बजे से रात 10:30 बजे तक होगा। और चलिए अब खबरों में आगे बात कर लेते हैं फिल्मी जगत की खबर का। जी हाँ, बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म
गुलाबो सिताबो लॉकडाउन के चलते 12 जून को अमेज़न प्राइम पर रिलीज होने जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी काफी पहले से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। बात करें फिल्म के ट्रेलर की तो इसका इंतजार भी खत्म हुआ, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर को आज यानी 22 मई को रिलीज किया जा रहा है और ट्रेलर लॉन्च के पहले मेकर्स ने एक वीडियो भी यूट्यूब पर रिलीज की है, जिसमें अमिताभ बच्चन, सुजीत सरकार और आयुष्मान खुराना ट्रेलर की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये वीडियो काफी दिलचस्प और कुछ हद तक फनी भी है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव के साथ। नमस्कार।